गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे उन विद्यार्थियों के विषय में जो फेल हो चुके हैं या जिन्होंने काफ़ी समय हो गया है और अपनी पढ़ाई बंद कर दी है या किसी कारण से आगे नहीं पढ़ पाए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा या उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो अपना फॉर्म NIOS बोर्ड से भर सकते हैं। ये वैलिड बोर्ड होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यूट्यूब पर भी आप बहुत से वीडियो बन चुके हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये एक मान्यता प्राप्त बोर्ड होता है और इसके जो एग्ज़ाम होते हैं या फॉर्म भरे जाते हैं वो हर 3 महीने बाद इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके होंगे। तो यदि आप क्लास 10th या 12th करना चाहते हैं NIOS बोर्ड से तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने क्लास 4, 5, 6, 7, 8 तक ही पढ़ाई की है और उसके बाद पढ़ाई अपनी बंद कर दी है। तो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बाद जनरली बहुत से ऐसे हैं विद्यार्थी जिन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी है। तो वो अब छात्र क्लास 10th का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ और भी कई बोर्ड हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। आप चाहें तो पॉप्से की लिस्ट सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप COBAC डालें और मेंबर ऑफ पॉप्से लिस्ट जो आ जाएगी तो आप उसमें देख लीजिए कौन कौन से बोर्ड हैं। और बाकी जो अन्य बोर्ड हैं वो प्राइवेट बोर्ड कहे जाते हैं, है ना। इसमें महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भी है जो पॉप्से की लिस्ट में है। तो आप इससे भी क्लास 10, 12th का फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास 11th में फेल हो गए हैं या जो क्लास 10th पास हैं तो वो सीधे क्लास 12th का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट क्लास 9th में फेल हो गए हैं तो वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो कई बार होता क्या है कि जो छात्र होते हैं बार बार फॉर्म भरते हैं और फेल हो जाते हैं। सरकार ने कई नई नई स्कीमें निकाल दी हैं, रुक जाना नहीं, है ना। बहुत सारे वो हैं, उससे भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं। तो बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो आप जिनसे क्लास 10, 12th कर सकते हैं। वो मान्यता प्राप्त बोर्ड होते हैं। जैसे अपना MP बोर्ड है और MP राज्य ओपन है, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान है, NIOS बोर्ड है। ये मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं और पॉप्से में आप इनका नाम देख सकते हैं। आप जनरली गूगल पर सर्च कीजिए COBAC पॉप्से लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो आप उसमें देख लीजिए, बहुत से आपको बोर्ड मिल जाएंगे जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होते हैं। बाकी जो अन्य बोर्ड चल रहे हैं वो प्राइवेट बोर्ड कहे जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप क्लास 10 के बाद ITI करना चाहते हैं तो ITI इलेक्ट्रीशियन और ITI फिटर से करने के लिए इसकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। यदि आप BSc नर्सिंग, है ना, BE, BTech, B.Ed, D.Ed, BA इंग्लिश, BA संस्कृत, BA हिंदी साहित्य, MA इंग्लिश, MSW करना चाहते हैं, DMLT, B फार्मा, D फार्मा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो इन कोर्सों को करवाते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कोचिंग संस्थान के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th इंग्लिश विषय की आप 0 लेवल से तैयारी कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके साथ ही हमने क्लास 11, 12th और BA सभी विषय की तैयारी करवा रहे हैं। आर्ट्स स्टूडेंट सभी विषय की तैयारी स्टार्ट कर दें और हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इंग्लिश स्पोकन का हम कोर्स करवा रहे हैं जिसमें GD, PD, है ना, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं
कौन से वर्ड अमेरिकन और ब्रिटिश में यूज़ किए जाते हैं, और इंग्लिश न्यूज़पेपर हेडलाइंस को आप कैसे समझें, कौन कौन से वर्ड हैं जो आजकल इंग्लिश स्पोकन में यूज़ हो रहे हैं विथ रूल और कंडीशनल रूल्स आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप कॉलेज जाते हैं या कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं या कॉलेज के छात्र हैं या है ना या गृहिणी हैं और आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोर्स जो है उसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स की है, 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है और 1 साल तक वह वैलिड रहता है। आप और जो कार्ड बनेगा आपका वो 1 ईयर वैलिड रहेगा। आप कभी भी आ सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना है। तो ठीक है, आप इसी तरह से मेरे चैनल नई जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं विभिन्न कोर्सों के, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।